हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो ये अपना ITI सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो है। इसमें अपन जो तीसरा जो चैप्टर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर या 3 फेज़ AC मोटर भी बोल सकते हैं, तो इसको अपन पढ़ेंगे। जो भी जितने भी इसके अंदर सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं एक एक करके समझाऊंगा। और जैसे कि आप बाद में वीडियो अपलोड हो जाती है तो वो साफ नहीं हो तो उसकी पिक्चर एडवांस सेटिंग में जाके पिक्चर क्वालिटी घटा बढ़ा लिया करो। इससे क्या है कि वीडियो क्लियर चलेगी। और प्रयास किया करो जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाए उसको तुरंत देख लिया करो, नहीं तो इकट्ठी बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इकट्ठा हो जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए जैसा अपलोड होता जाए ऐसा उसको पढ़ते जाओ। और आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी इन चैप्टरों की ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन से। हेल्प ये मिलेगी कि आपके ITI पास के अलावा अच्छी परसेंटेज भी निकल के आएगी, थ्योरी मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसके अलावा साथ में एक और है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में, आप प्राइवेट कंपनी के लिए जो इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे। और गवर्नमेंट वैकेंसी जो ITI से निकलती है उसमें भी आपको बहुत सी मदद मिलेगी। इसलिए वीडियो को मिस मत किया करो और अपने जो साथी है सेकेंड ईयर वाले जो किसी भी कॉलेज के हों उनको फॉरवर्ड कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चैप्टर को 3 फेज़ AC मोटर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन एक एक करके कवर करते जाएंगे। जैसे स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या है। तो टाइमर का एक स्टार्टर होता है स्वचालित, ऑटोमेटिक स्टार्टर। जो स्वचालित मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टार्टर। तो वो है स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। टाइमर का कार्य क्या है। तो इसका टाइमर का कार्य जो रहता है, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। डी नहीं, इसका जो सही क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सी वाला, स्टार से डेल्टा में बदलें। तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो कार्य रहेगा स्टार से डेल्टा में बदलें। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। 3 कला मतलब होता है फेज। इसको सही तरीके से पढ़े तो ये हिंदी में दिया है। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल कार्यात्मक सर्किट कौन से है। यानी कि 3 फेज़ मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से हैं। तो 2 कार्यात्मक सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट और इसमें जो ऑप्शन है इसका नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। डी ऑप्शन इसका सही है, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। तो क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से होते हैं। नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है। जो ये बाइंडिंग का प्रकार है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कौन सी बाइंडिंग का प्रकार है। ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलेगा। ये जब आपकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे तो आपके साथ में ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे जुलाई अगस्त में 2022 पिछली साल। तो जब भी ये क्वेश्चन आया था सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, और जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। इससे पहले भी वो बहुत बार एक क्वेश्चन आया था। तो ये कौन सी है। तो सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग बोलते हैं इसको, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। ए ऑप्शन इसका सही है, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। अच्छे से ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है इसमें, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। ऑप्शन में दे रहा है कैस्केड संचालन, आरोपित वोल्टेज बदलना, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, ध्रुवों की संख्या बदलना। तो इसमें जो है इसका सही आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, दोबारा से समझो क्वेश्चन को। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण
मोटर मतलब 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है, तो कैस्केड संचालन विधि आरोपित की जाती है। आप चाहो तो क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। वैसे तो जो मैंने स्टूडेंटों को नोट्स की दे दिए हैं प्रिंट आउट, तो उनमें मिल जाएंगे, और जिनके पास नहीं पहुँचे तो वीडियो को नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, और PDF मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, तो प्रिंट आउट निकलवा लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। 3 कला मतलब 3 फेज की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। रोटर आवृत्ति क्या है, आपूर्ति आवृत्ति के बराबर या आपूर्ति, इसका ऑप्शन सही ए है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। मतलब आपूर्ति मतलब होती है सप्लाई, जो मोटर को सप्लाई दी जाती है तब उसकी फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो उसके बराबर ही रहती है। वही कह रहा है कि 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है, तो आपूर्ति आवृत्ति के बराबर, मतलब जो अपन ने सप्लाई दी उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। RPM मतलब होता है राउंड पर मिनट। क्या है कि 3 फेज की इंडक्शन मोटर है जिसकी स्लिप की गणना करना है प्रतिशत में, जिसमें 50 हर्ट्ज की क्या है फ्रिक्वेंसी है मोटर की, और 6 पोल हैं उसके अंदर, और जो घूम रही है वो कितनी घूम रही है 960 राउंड पर मिनट की स्पीड से घूम रही है। 1 मिनट में 960 चक्कर लगा रही है। तो उसकी स्लिप की गणना करना है परसेंटेज में, तो इसका सही आंसर है सी 4%। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया, ऐसा कि ऐसा ही आया सेम टू सेम, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आया था और अगस्त में भी आया था सेकेंड ईयर में, जुलाई में पिछली साल। अगला क्वेश्चन है 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया। 3 कला मतलब 3 फेज प्रेरण मतलब होता है इंडक्शन, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया था वो मेगर का किया था। ऑप्शन इसका सही क्या है, मेगर। एक चीज़ अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेगर का। और उच्च प्रतिरोध किसका होता है, इंसुलेशन का उच्च प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। शाफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं हुई, धीमी गति चलेगी, मोटर अति गर्म होने से। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो, तो खुला सर्किट हो और रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटर क्या ओवर हीटिंग होगी, मतलब अति गर्म ज़्यादा होगी, तो मोटर के अति गर्म होने का प्रभाव रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की बाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा किस प्रकार की बाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। PVC कवर प्रकार, टेर्लिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनेमल टाइप या डबल सूती कवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, PVC कवर प्रकार। तो किस प्रकार की बाइंडिंग तार का उपयोग पंप मोटर की बाइंडिंग करने के लिए करते हैं, तो PVC कवर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग क्यों किया जाता है। जो AC मोटरें जो होती हैं, AC मोटर मतलब जो कुएँ वगैरह में रहती हैं, तो उसके अंदर खेत में पानी वगैरह देते हैं, तो उसके अंदर जो मोटरें आती हैं AC गेज, स्क्विरल गेज, सब उसी में ही
उसी की अलग अलग वो रहती हैं टाइप की मोटर। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग क्यों करते हैं, उसका थर्मल कटआउट का उद्देश्य क्या है। तो उस थर्मल कटआउट इसलिए लगाते हैं कि लगातार जो है ओवरलोडिंग की अनुमति के लिए। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो एसी मोटर में सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग क्यों करते हैं, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति के चक्कर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ये इसको चित्र को अच्छे से ध्यान में रख लेना। तो इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं इंचिंग नियंत्रण। इसको क्या बोलते हैं, इंचिंग नियंत्रण। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग प्रक्रिया में बेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाइंडिंग प्रक्रिया, बाइंडिंग मतलब मोटर के अंदर जो तार भरते हैं उसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रक्रिया में बेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, बांस का। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एसी मोटर में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग ना करने का क्या उद्देश्य है। एसी मोटर में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग ना करने का उद्देश्य क्या है, तो अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता के चक्कर में क्या करते हैं, लंबी कॉर्ड वाली बाइंडिंग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होनी चाहिए। मतलब फुल लोड पर 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, कितने हॉर्स पावर की है, 10 हॉर्स पावर की है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, वो 10 हॉर्स पावर की है। उसको चलाने के लिए फ्यूज़ दर की जो फ्यूज़ लगाते हैं उसके अंदर, तो वो फ्यूज़ की रेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब फ्यूज़ कितने पे तक होनी चाहिए, फ्यूज़ की रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो 25 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज़ दर क्या होनी चाहिए, तो 25 एम्पियर। बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको चित्र को दिमाग में बना लो। ये जो क्या है वो है ध्रुवता टेस्ट है। ये जो परीक्षण किया गया है वो कौन सा टेस्ट किया गया है, तो ध्रुवता मतलब पोलरिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर उसमें कोई लोड नहीं लगा है उससे, तो उससे कौन सी हानि निर्धारित होती है, तो लोह हानि आंसर इसका सही हो जाएगा। 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, तो लोह हानि। अगला क्वेश्चन है रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। मतलब रोटर के अंदर जो बाइंडिंग की जाती है वो थ्री फेज मोटर के अंदर, 3 फेज मोटर में जो रोटर होता है उसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो थोड़ी तिरछी क्यों रखी जाती है, ये क्वेश्चन है कहने का मतलब। तो वो इसलिए तिरछी रखी जाती है कि अधिक समान, डी ऑप्शन जो देखो, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या गया, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण के लिए। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही है आंतरिक ग्राउलर। बी ऑप्शन इसका सही है। स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट मतलब स्टार्टर है उसकी बाइंडिंग शॉर्ट हो जाए और ओपन फॉल्ट परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, तो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रहा है यूनिवर्सल मोटर, बी में दे रहा है स्थायी संधारित्र मोटर, 3 में दे रहा है 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को मतलब परिवर्तित गति पर, मतलब गति परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित मतलब कैसी, स्पीड मोटर की जो है कम ज़्यादा हो रही है, तो पर उच्च प्रारंभिक बलागुण मतलब टॉर्क उसका घुमाव प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाएगी, तो 3 कला स्लिप रिंग मोटर मतलब 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन
AC 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो AC 3 फेज इंडक्शन जो 3 फेज मोटर होती है उसकी रिवाइंडिंग मतलब दोबारा से उसको भरने के लिए तो काय का उपयोग, कौन से तार का उपयोग करेंगे? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया? मतलब ये जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। इसको बोलते हैं सहायक संपर्क। ये जो है वो क्या है? सहायक संपर्क है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ये जो सर्किट है काय में प्रयोग किया जाता है? तो इंचिंग में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये क्वेश्चन के अब जैसे चित्र आता तो उसको चित्र को अच्छे से दिमाग में सेव कर लिया करो कि हमें इसको कैसे हल करना है, किस चीज़ का चित्र है ये। अगला क्वेश्चन है, AC मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट, डी। AC मोटर की बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस परीक्षण मतलब किसका टेस्ट किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, AC इंडक्शन मोटर में बला गुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसमें सीधी सी बात है, अगर स्लिप का मान बढ़ेगा तो बला गुण का मान बढ़ेगा, स्लिप बढ़ने पर बला गुण बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ है? स्लिप पहला है, स्लिप बढ़ने से बला गुण घटता है, स्लिप बढ़ने से बला गुण बढ़ता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालीन गति क्या होगी? तो इसकी जो स्पीड होगी वो 1000 RPM होगी, अराउंड पर मिनट। तो क्वेश्चन को दोबारा समझो। कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी जो मोटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। उस मोटर के अंदर 6 पोल है, तो उसकी तुल्यकालीन गति, तुल्यकालीन को सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं, तो वो कितनी होगी? 1000 RPM। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालीन गति क्या होगी? 1000 RPM। अगला क्वेश्चन देखो, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? मतलब अपन ने मोटर की रिवाइंडिंग कर ली, दोबारा से उसको भर दी, तो उसमें जो वार्निश डाली जाती है, वार्निश डालने के बाद उसको प्री हीटिंग मतलब उसको थोड़ी सी सुखाई जाती है। वो क्यों सुखाई जाती है? उसका रीज़न क्या है? तो बाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन को समझो, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों दी जाती है? तो बाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? मतलब बाइंडिंग में अपन सप्लाई दे रहे हैं, तो सप्लाई देने से पहले कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो उसकी मोटर की पोलैरिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है, पोलैरिटी टेस्ट। कोई मोटर की बाइंडिंग है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं। आपूर्ति मतलब सप्लाई दे रहे हैं, तो कौन सा टेस्ट पहले आवश्यक कर लेना चाहिए? तो पोलैरिटी मतलब उसकी ध्रुवता चेक कर लेना चाहिए कि पोलैरिटी मतलब फेज से है, कौन आर से है कि नहीं है, और बाय से है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन? AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? तो सूत्र का उपयोग जो किया जाएगा, कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री इंटू ध्रुवों की संख्या। ये अच्छे से सूत्र याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो बाउंड रोटर से इसलिए फिट किया जाता है कि डी ऑप्शन इसका सही है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण करने के लिए।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो बाउंड रोटर से इसलिए फिट किया जाता है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण के लिए। अगला क्वेश्चन है, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है? जो AC 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें प्रारंभिक करंट कितना होता है? तो फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना रहता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है? स्टार्टिंग में मोटर कितना करंट रहता है? तो फुल लोड करंट का मतलब पूर्ण भार धारा का, पूर्ण भार धारा मतलब होता है फुल लोड करंट। पूर्ण मतलब फुल, भार मतलब लोड, धारा मतलब करंट। फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रिबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। तो ये हाथ से लपेटना, रिबाइंडिंग कौन दिया वो कौन सा प्रकार है? तो हाथ से लपेटना, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, AC बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? AC बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। AC बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। AC बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो हिंदी में रख लो चाहे इंग्लिश में नाम रख लो, नियंत्रण सर्किट, पावर सर्किट या कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। अगला क्वेश्चन है, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, अत्यधिक। तो इसका जो है आंसर डी इसका सही है, बेहतर इंचिंग और परावैद्युत शक्ति। तो लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा रहता है? बेहतर इंचिंग और परावैद्युतिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, AC बाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कपिंग के लिए मतलब कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। डी ऑप्शन इसका देखो सही है, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेस्ट। AC बाइंडिंग कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। अगला क्वेश्चन है, AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? तो इसमें देखो, इस स्टार्टर का नाम क्या है? यहाँ पर देखो एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। बी आंसर इसका सही है। देखो इसमें जो दिया है कि AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? जो AC मोटर का स्टार्टर है जिसका नाम क्या है? जो मोटर है, जो ट्रांसफार्मर लगा है, जो स्टार्टर है, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, कॉपर हानि। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान मतलब लॉस निर्धारित किया जाता है? तो कॉपर हानि। तो अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया था? तो कॉपर लॉस। लास्ट क्वेश्चन है, 36 स्लॉट 36 कॉयल 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉयल की संख्या कला पोल की गणना करें। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा 2-3 बार क्वेश्चन आया है। ये जुलाई में जो 2022 में पेपर हुए थे आपके फर्स्ट ईयर के साथ में, सेकंड ईयर वालों के उसमें आया था, सप्लीमेंट्री के अंदर भी आया था। तो इसमें जो ऑप्शन इसका सही आंसर ए रहेगा, 3 कॉयल कला, ये ऑप्शन इसका सही है। तो प्रयास किया करो, जो वीडियो जैसे डल जाए तो उसको हाल की हाल देखने का प्रयास किया करो। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।